अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे काम करती है। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स में कौन से अहम कंपोनेंट्स हैं जो हम वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ गया और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डियन क्या होता है। अकॉर्डियन पे क्लिक करें आप, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डियन का पेज नजर आएगा और यहाँ पे आपको अकॉर्डियन और यहाँ पे आपको अकॉर्डियन के एग्जाम्पल नजर आएंगे। अब जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सेक्शन ओपन हो जाता है जिसको हम अकॉर्डियन कहते हैं। बेसिकली ये तीनों एक ही सेक्शन है, बेसिकली ये तीनों एक ही अकॉर्डियन है और इनका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अगर आपने इसको यूज़ करना है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर में रो होगा और रो में कॉल 6 यूज कर लेता हूँ और कॉल 6 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। गो लाइव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है अकॉर्डियन का। स्टूडेंट्स अभी ये अगर आप देखें कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। अब इसमें वर्क कैसे करना है? अकॉर्डियन को वर्क करवाने के लिए आपने JS की फाइल यूज करनी होती है। जब भी हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज करनी होती है जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है, इससे ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करना होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करने के लिए आपने यहाँ लिखना है स्क्रिप्ट और सोर्स में जाना है। JS का फोल्डर, अब ये JS का फोल्डर कौन सा है यहाँ पे तो मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाऊँ तो मैंने CSS की फाइल, मैंने यहाँ पे CSS का फोल्डर और JS का फोल्डर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे JS में जाने के बाद आपने तीसरी फाइल अटैच करवानी है जिसका नाम है bootstrap.bundle.begin.js। ये इसको आपने अटैच करवाना। अब जैसे ही ये JS की फाइल अटैच होगी तो हमारा अकॉर्डियन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे अकॉर्डियन क्लोज हो रहा है, क्लिक करने पे ओपन भी हो रहा है। सेकंड वाला आप कर सकते हैं, थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अकॉर्डियन वर्क करवाए जाते हैं JS की फाइल लगाने के बाद। कंटेनर को थोड़ा मैं मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, एम्पलीफायर थोड़ा सा कंटेनर नीचे आ जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलर्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट्स। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। अलर्ट्स का कोड ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सबको कॉपी नहीं करते हम, मैं आपको एक क्लिक करके सबको कॉपी नहीं करते, एक अलर्ट मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं इसमें थोड़ी कॉपी कर रहा हूँ और इसको हम यूज कर लेते हैं कॉल 6 के बाद एक कॉल और बना लेते हैं, कॉल 3। इसमें मैं पेश कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अलर्ट आ रहा है। इसको 4 कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। कॉल 4 यूज करके तो ये अलर्ट। अब यहाँ पे मल्टीपल कलर के अलर्ट मौजूद हैं, जैसे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्क्रीन अलर्ट है, सॉरी सक्सेस अलर्ट है, डेंजर है, वार्निंग है। ये बेसिकली कलर्स के नेम है। बेसिकली ये दूसरे के कलर्स के नेम है। अगर आपने किसी और कलर का लगाना है तो आप इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे मैं अटैच करवा देता हूँ तो ये हमारा सेकेंड अलर्ट है। इस तरह से आप अलर्ट लगा सकते हैं। इसी अलर्ट में आपको एक लाइव एग्जाम्पल वाला भी अलर्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव एग्जाम्पल, इसका कोड आप यहाँ से करें कॉपी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक अलर्ट शो हो जाएगा। जैसे क्लोज करूँगा क्लोज हो जाएगा, दोबारा करता हूँ। जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार अलर्ट शो होते हैं और यहाँ से आप इनको क्लोज कर सकते हैं। इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और इसको एक अलर्ट में खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ये आपके सामने आउटपुट है। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा अलर्ट। जैसे कि पहले आपको मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अलर्ट आ जाता है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं आया। अब ये अलर्ट कैसे आएगा? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट कोड खुद नहीं लिखना आपने, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और इस कोड को आपने यहाँ पे आके स्क्रिप्ट टैग लिखना है और स्क्रिप्ट के अंदर आके पेस्ट करना है।
सिंपल आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपका अलर्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आउटपुट देखते हैं जरा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखते हैं यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। दोबारा करता हूँ, दूसरा अलर्ट आ जाएगा, फिर करता हूँ तो अगेन अलर्ट आ जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज भी होगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये क्लोजिंग आपका काम नहीं कर रहा तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने लास्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच नहीं की। तो आपको ये फाइल अटैच करना जरूरी है अगर आपने अलर्ट को प्रॉपर देखना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं बैच क्या होते हैं। बैच पे क्लिक करें आप तो यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है बैचेस की। तो जैसे कि हम ईमेल में देखते हैं अक्सर कि जब एक न्यू ईमेल आई होती है तो यहाँ पे एक न्यू का साइन होता है। तो इनकी एग्जांपल ये पड़ी हुई है। अगर आपने इनमें से यूज करना है आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, 6 वाले को लगा देते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे कॉल 4 के बाद जो हमने कॉल बनाया है इसमें कॉल 3 बनाया, इसमें पेश करना है। तो ये इसका स्टूडेंट्स आउटपुट आ रहा है, नीचे आ गया। बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, 3 ये हो जाएगा 3 अब यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब ये काम कैसे करा, सिंपल एक H6 यूज किया हुआ एग्जाम्पल हेडिंग जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है और इसके बाद क्लास यूज कर रहे हैं वो बैच पेजेस कैंट्री। अब जिस कलर का यूज करेंगे उस कलर का आपको ये बैच नजर आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइमरी यूज कर लेता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया। देखिए अगर कोई और कलर लगाना है तो आप कलर का नाम लिख दें, कलर यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इस तरह से बैचेस शुरू होते हैं। इसके बाद आपको इस टाइप का भी मिल जाता है, जैसे कि नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। अगर ये यूज़ करना है तो आप इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जहाँ भी लगाना है आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा है। अब ये कलर भी ऐसा है तो पता नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, सक्सेस रख देते हैं। अब आपको प्रॉपर कलर इस तरह से ही हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा मतलब जितनी मैसेजेस आ रहे होते हैं आपको मोबाइल पे या अगर आप ईमेल देखते हैं, ईमेल जितनी आई होती है यहाँ पे आपको शो हो जाती है कितनी ईमेल आ रही है। एक नोटिफिकेशन ये भी होता है, ये भी इसी में आता है। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड कलर के हिसाब से मिल जाएगा, जैसे बटन होते हैं इस तरह का। अब इन्होंने इसमें स्पैन टैग यूज़ किया हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या होते हैं। बैकग्राउंड होते हैं स्टूडेंट्स के जब आपकी मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट होती है तो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए बैकग्राउंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल ये बनी हुई है, जैसा कि होम पेज इस पे कोई नहीं लगा हुआ, यहाँ पे बना हुआ है। एक होम पेज है, होम पेज के बाद एक लाइब्रेरी नाम का पेज है। तो तीसरी एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 पेजेस बने हुए हैं। अब इनको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ से ये वाला उठा देते हैं जिसमें 3 पेज कॉपी करते हैं और ये जो है अब यहाँ पे आके एक नया कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ। कंटेनर के बाद होगा और रो के बाद कॉल 6 यहाँ पे मैं इसका कोड पेश करता हूँ। इसको मैं लगा देता हूँ MP5 मार्जिन बॉक्स लगा देता हूँ। ये आउटपुट आया, ये आपके सामने 3 पेजेस बन गए। अगर आप इस पेज पे हैं, आप चाहते हैं कि इस पेज पे आ जाएं लाइब्रेरी वाले पे, तो इस पे क्लिक करने पे आप एक अलग पेज पे आ जाएंगे। अलग पेज पे कैसे आएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पेजेस के लिंक शो किया। जैसे कि हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं अलग से, Ctrl+N Ctrl+S और फाइल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ blog.html। ये एक फाइल है और इसमें मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग H1 ब्लॉग लिख देता हूँ और इसको स्टाइल भी कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ और जो इसका कलर है इसे टेक्स्ट प्राइमरी कर देता हूँ और पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ 5 की और इसमें भी बूटस्ट्रैप को अटैच कर देता हूँ। लिंक करवा के CSS के फोल्डर में बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट और CSS। अब ये हमारा blog.html नाम का एक पेज है। अब इसको हम होम के बाद इसका नाम ब्लॉग रख देते हैं, ब्लॉग
और यहाँ पे HRF में हमने डॉट स्लैश लगा के ब्लॉग के पेज में अटैच करा दिया। आउटपुट देखते हैं जरा इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने ब्लॉग आ रहा है। अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग के पेज पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपने होम पे जाना है तो होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे आ जाएंगे। इसका अभी लिंक नहीं लगाया हुआ, अगर आप लिंक लगा देंगे तो आप फिर जा सकते हैं। फ्लैश के बाद अपने तो यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आएंगे। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग पे आ जाएंगे। इसी तरह मल्टीपल पेजेस जहाँ भी होंगे वहाँ पे आपने सिंपल उन पेजेस का लिंक लगा देना। स्टूडेंट्स होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कंपोनेंट्स में अकॉर्डिंग क्या होता है, अलर्ट क्या होता है, बैच क्या होता है और ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। बाकी कंपोनेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।